केमिस्ट्री के टॉपिक चैप्टर 1 का थर्ड टॉपिक चलेगा। आपका थर्ड टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप। थर्ड टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप सबसे पहले हमने अब तक जो पढ़ा है उसको रिकैप्चुलेट करेंगे, समअप करेंगे। हमने पढ़ा था कि केमिकल चेंज में जो कुछ होता है, जो कोई प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि अगर केमिकल रिएक्शन को सिंपल टर्म्स में डिफाइन करना हो, केमिकल रिएक्शन इज the process, chemical reaction is the process through which chemical change took place। ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा केमिकल चेंज अकर होता है उसको हम बोलते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन। अब एक बहुत छोटी सी कंफ्यूजन होती है केमिकल रिएक्शन में कि कई बार बच्चे ये डाउट करते हैं कि क्या केमिकल रिएक्शन में नए एटम्स का फॉर्मेशन होता है। तो एक बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि केमिकल रिएक्शन में कभी भी एक सब्सटेंस का जो एटम है वो दूसरे सब्सटेंस के एटम में कन्वर्ट नहीं होता है। यानी कि जो ऑक्सीजन का एटम है वो हमेशा ऑक्सीजन का ही एटम रहेगा। तो फिर होता क्या है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो बातें होती हैं केमिकल रिएक्शन में, सिंपली ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। यानी कि केमिकल रिएक्शन में केवल दो बातें होती हैं, क्या, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। इसके अलावा और कोई भी चेंज हमारे केमिकल रिएक्शन में नहीं होता। यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन का एटम चेंज होकर हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाए, नाइट्रोजन का एटम चेंज होकर क्लोरीन बना ले। हमेशा जिस सब्सटेंस का जो एटम है वो अपने एटॉमिक स्टेट को मेंटेन रखेगा। ठीक है, अब हम आते हैं टॉपिक में कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितनी रिएक्शन आपकी जो है आपको पढ़नी है यहाँ पे। तो देयर आर मेजर 6 टाइप ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, मेजर 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शन किस बेसिस पे होती है, तो ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस या ऑन द नेचर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन। आपके जो रिएक्शन है वो 6 कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। उन 6 कैटेगरीज के हम नाम लिखेंगे। सबसे पहले आपका जो रिएक्शन है वो एसोसिएशन रिएक्शन, या हम इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एसोसिएशन, एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग बोलते हैं। नाम से ही एकदम आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, कोई दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करेंगे और एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। यही तो हमने अब तक केमिकल चेंज में पढ़ा है कि केमिकल चेंज क्या होता है, ओल्ड सब्सटेंस यानी कि ओरिजिनल सब्सटेंस कुछ और होता है और हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो टोटली न्यू सब्सटेंस होता है एंड दैट हैव टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। तो हमने एसोसिएशन रिएक्शन में क्या कहा कि 2 और more substance combine to form new substance। ठीक है, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा जो आपके एटम्स होते हैं, सब्सटेंस के एटम्स होते हैं, वो कंबाइन करते हैं और आपको क्या देते हैं, H2O2 गिव्स आउट 2H2O। बैलेंस नहीं है, आपका हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर देंगे। इतना हमने बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में सीखा है। ठीक है, तो सिंपली क्या किया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और वाटर का आपको मॉलिक्यूल मिल गया। सल्फर ने आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया और आपको क्या दे दिया, सल्फर डाई ऑक्साइड दे दिया।
ये क्या है, आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जहां पर सिंपली दो सब्सटेंस कंबाइन कर रहे हैं और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन में एक तरह की और रिएक्शन होती है जिसको हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, दैट इज सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, वहां पर क्या होता है, बायो सेल के अंदर रिएक्शन में क्या होता है, कोई दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ एडिशन रिएक्शन, जैसे कि हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या देखते हैं कि आपका वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और शुगर यानी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, दैट इज अ फूड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सिंथेसिस रिएक्शन है। अब सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन पे हम लोग चलेंगे। एसोसिएशन रिएक्शन के बाद जो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है आपका डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक है, या डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो हम सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन आज आप पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नोट डाउन कर लेंगे, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो होती है वो कौन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वेल डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शन में अंतर है, बहुत बेसिक सा है। ये जो हम डिसोसिएशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे तब डिफरेंस भी दोनों के बीच में डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ जो है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। डिकम्पोजिशन का सिंपल अगर हम मतलब देखें डिक्शनरी मीनिंग, तो इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है क्या, ब्रेक डाउन, यानी कि किसी एक सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होगा और वो दो या दो से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों जब भी होता है तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि डिकम्पोजिशन करने के लिए एनर्जी सप्लाई करना मस्ट है। अगर आप एनर्जी की सप्लाई नहीं देंगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, कि आप कौन सी तरह की एनर्जी इसको सप्लाई कर रहे हैं, तीन तरह की होती है। ठीक है, आप हीट सप्लाई करें यानी कि सिंपली हीटिंग करें, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप अगर सोलर लाइट से हीट कर रहे हैं तो सोलर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम तीनों को लिखेंगे और बारी बारी से उनके एग्जाम्पल नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन नोट डाउन कर लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लिखिएगा, in decomposition reaction one substance break down to form one or more product ठीक है, पॉइंट बना के लिखेंगे, एनर्जी इज सप्लाइड फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी में अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एनर्जी, on the basis of type of energy, decomposition reaction are of three type। पहला आपका रहेगा हेडिंग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता ही है ब्रेकडाउन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और थर्ड सोलर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी पहली हेडिंग पड़ेगी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है,
बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने क्या डिस्कस किया था कि द डिकम्पोजिशन विल टुक प्लेस व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड, यानी कि जब भी आप किसी सब्सटेंस की हीटिंग करेंगे उसके कारण अगर किसी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है और वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। कौन सी? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन अकर, थर्मल डिकम्पोजिशन अकर, decomposition occur when the substance is heated, substance is heated means heat is provided। ठीक है, जब भी आप गर्म करेंगे किसी सब्सटेंस को तो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो अकर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नोट डाउन कर लेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन के केस में। सबसे पहला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसी को हम लोग मार्बल कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब आप हीट करेंगे, ठीक है, हीट का सिंबल डेल्टा होता है, यानी कि हम यहाँ इसकी हीटिंग कर रहे हैं, तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये जिनसे मिलकर बना है उसी में ब्रेक होगा। ठीक है, हमने क्या करते हैं जब हमको कैल्शियम कार्बोनेट बनाना होता है तो हम कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं और हमें कैल्शियम कार्बोनेट की जो फॉर्मेशन है वो हो जाती है। इसी का रिवर्स जस्ट रिएक्शन है क्या? आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर देंगे तो वो जिनसे मिलकर बना है उन्हीं से क्या करेगा? उन्हीं मॉलिक्यूल्स में, उन्हीं सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये आपका पहला एग्जाम्पल है। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होगा किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, गैस का एरो लगता है, यानी कि गैस डिफ्यूज होकर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ठीक है, एक दो और एग्जांपल हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन के नोट करते हैं। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे, फार्मूला लिख लीजिएगा फेरस सल्फेट का, FeSO4, फेरस सल्फेट। इसको जब हम हीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन होगा फेरिक ऑक्साइड में Fe2O3, साथ में हमें सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस मिलेंगे। ठीक है, फेरस सल्फेट जब आप हीट करेंगे तो देखेंगे कि ब्राउन कलर की फ्यूम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही हैं और सल्फर की स्मेल, स्पेसिफिक जो पंजेंट स्मेल होती है, गंदी सी बदबू आती है, इसी को पंजेंट स्मेल बोलते हैं। ठीक है, वो आपको रिएक्शन में आना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फेरिक सल्फेट है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, ये भी आपका क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन है, यानी कि रिएक्शन होगी तब जब हम अपने सब्सटेंस को हीट करेंगे। ठीक है, दूसरा टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है आपका वो कौन सा था? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। बी टाइप का जो आपका डिकम्पोजिशन है वो आपका क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का सिंपल मतलब क्या है? अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट जो मॉलिक्यूल हैं या सब्सटेंस हैं उनमें ब्रेक डाउन होना। अब इलेक्ट्रो लग गया तो इसका मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी सप्लाई देनी है, यानी कि जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट जो सब्सटेंस है उसमें ब्रेक डाउन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा,
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक पर्टिकुलर सेटअप होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या बनाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रोड बनाने पड़ेंगे, ठीक है, कैथोड एनोड, और इनको आपको क्या होगा, बैटरी से सप्लाई देना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। अगर ये सेटअप आप एक बीकर यानी कि कंटेनर में करते हैं और उस कंटेनर में हमने क्या किया, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल पानी वाटर भर दिया, वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। तो जब भी आप स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो वाटर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस में। कौन सी होती है हमारी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब भी वाटर को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के लिए रखते हैं, एक बात हम ध्यान रखते हैं कि इसमें 2-4 बूंदे यानी कि थोड़ा सा एसिड ऐड करते हैं, कोई भी एसिड, आप HCl ले लीजिए, HNO3 ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, कोई भी एसिड है, इसको हम ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, क्या कारण है? वाटर जो है हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है, ठीक है। अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो जनरली हमारे आसपास जो वाटर होता है वो शुद्ध फॉर्म में नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई आयंस जो होते हैं वो मिक्स होते हैं, तभी तो हम लोग हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर पढ़ते हैं, जैसे कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, इन सारे आयंस की मिक्सिंग होती है। अगर हमारा वाटर प्योर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर एडिंग एसिड हियर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हमारा आयनिक कंडक्शन करेगा और अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस हैं उसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे इन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन द सब्सटेंस यानी कि रिएक्टेंट जिसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन्स इनटू इट्स, याद रखना मैं बार बार शब्द का यूज कर रही हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स सब्सटेंस या एटम्स, ठीक है। इन्हीं में क्या होता है, वापस ब्रेक डाउन हो जाता है। एग्जाम्पल आप लोग नोट करेंगे, वाटर का H2O लिक्विड है हमारा, इसको हम लोग करंट सप्लाई करेंगे यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, तो ये ब्रेक किस में होगा, हाइड्रोजन गैस और वाटर में, ऑक्सीजन में। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आपको पता है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन ओके, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 2 को 1 बनाने के लिए 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट जैसे ही आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई 2-2, बट हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, इधर 2 है, 2 को 4 बनाने के लिए एक और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारी बैलेंस रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, 2H2O ब्रेक डाउन किस में होगा, 2H2 प्लस ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। ये हमारा कौन सा था, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन था। तीसरी टाइप की जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये है सोलर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, सोलर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सोलर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप एक्टिविटी में जब अपने जाएंगे एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो आपको एक एक्टिविटी दी है सोलर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कि हमने क्या किया, एक फैक्ट्री डिश लिया या चाइना प्लेट थी, उसमें हमने क्या किया, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड के कुछ क्रिस्टल्स रखेंगे। इन क्रिस्टल्स को हम जब धूप में रखेंगे, जब सन के प्रेजेंस में रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ देर बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो ये सिल्वर क्लोराइड के वाइट क्रिस्टल है वो किसमें कन्वर्ट हो गए हैं, ग्रे कलर के दिखने लगे, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है। अब कुछ रिएक्शन हुआ क्योंकि प्रॉपर्टी तो चेंज हो गई, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे केमिकल चेंज तो हो रहा है, पहले वो व्हाइट कलर का था अब ग्रे कलर का हो गया, तो हुआ क्या होगा ये हम देखते हैं। वहां पर क्या हुआ होगा, जो आपका सिल्वर क्लोराइड है
वो कन्वर्ट हुआ आपका सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में। यानी कि अगर हम रिएक्शन लिख लें तो AgCl जो वो कन्वर्ट हुआ किसमें, Ag प्लस Cl2, इधर 2 क्लोरीन गैस है, इधर लगा देंगे 2, ठीक है, तो 2Ag प्लस Cl2, AgCl2, ये आपका क्या है, सिल्वर है, ग्रे इन कलर दिखता है, ठीक है। ये प्योर व्हाइट कलर में दिखेगा, ये शाइनिंग ग्रे कलर होगा क्योंकि इसका सिल्वर का यही कलर होता है, ठीक है। तो रिएक्शन यहाँ पे क्या हुई, सन की हीट को इसने एब्जॉर्ब किया और ये सिल्वर मेटल और क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया। डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो सिंपल ये डेफिनेशन लेगा कि व्हेन सब्सटेंस इज when any substance is exposed to the sunlight, exposed यानी कि सन की प्रेजेंस में रखना, exposed to the sunlight it break down into its constituent मॉलिक्यूल्स या आइटम या सब्सटेंस कर लीजिए, ठीक है, सब्सटेंस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सोलर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। सोलर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक बार जगह और आप पढ़ेंगे AgBr। आप लोगों ने देखा होगा जब हम फोटोग्राफी करते हैं तो जो फिल्म डेवलप करते हैं उसको हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तब जो है हमारी जो उस सिल्वर ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में डिप करने के बाद उसको हम लोग सोलर लाइट में रखते हैं। आप देखिए ना, सिंपली कहा जाता है सुखाने के लिए रखा है, ऐसे फिल्म लगा के हम लोग क्लिप ऑन करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा AgBr है वो Ag आपका यानी कि सिल्वर और ब्रोमीन गैस में जो है Br उसमें क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो वही आपको जो एक्सप्रेशन है वो आपको फोटोग्राफी के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं जो हम देखते हैं सिल्वर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ठीक है। अभी टाइप ऑफ रिएक्शन में आपकी 3 से 4 टाइप की रिएक्शन और है, नाम हम लिख लेते हैं ताकि आपको पता रहे कि आगे आने वाली क्लासेस में आपको कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़नी है। तो तीसरी टाइप की जो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, आपकी जो 3rd टाइप की रिएक्शन होगी C, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 तरह की होती हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 4th तरह की जो रिएक्शन आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम अभी हीट के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है। एंडो पिछले लेक्चर से ये बता चुकी हूँ। एंडोथर्मिक मतलब होता है जब हम हीट सप्लाई करते हैं, और एक्सोथर्मिक मतलब होता है जब रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व होती है, अपने आप पैदा होती है। यहाँ पे रिएक्शन होने के लिए हीट हमें सप्लाई करना पड़ता है, जैसे अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हो रहा था। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, ऑटोमेटिकली हीट निकलती है। तो जब भी रिएक्शन हो रहा होगा, हमारा जो बर्तन है, कंटेनर है, वो अपने आप हॉट हो जाएगा या आपको रिएक्शन में बॉइलिंग नजर आएगा, ठीक है। जो आपकी 4th टाइप ऑफ रिएक्शन है वो हम लोग पढ़ेंगे डिसोसिएशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन से डिसोसिएशन रिएक्शन अलग होती है। ये हम अच्छे से तब पढ़ेंगे जब हम डिसोसिएशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला आपका जो रिएक्शन है वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और एक बहुत ही स्टाइलिश सा नाम है। जब ये रिएक्शन एक दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ एक ही रिएक्शन में हो रही हो तो हम उसको बोलते हैं क्या,
रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये अभी हमें जो है 3 या 4 तरह की जो रिएक्शन है वो अगले आने वाले टॉपिक्स में, वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है बैलेंसिंग इक्वेशन में या टाइप ऑफ रिएक्शन में, अगर आप चाहते हैं कि आपको और एग्जाम्पल दिया जाए या और थारोली समझाया जाए तो आप इस कमेंट कर सकते हैं नीचे, या फिर दिए गए जो नंबर है उस पर आप अपनी क्वेरी मुझे डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। ठीक है,